हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। सो रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा हॉट कॉन्टेस्टेड टॉपिक है विच इज़ द मणिपुर वायलेंस। वाई इज़ मणिपुर बर्निंग। ठीक है, 2-2.5 महीनों से टॉपिक हमारा लगभग चल रहा है। अब इसमें कुछ फ्रेश जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो क्या है कि जो मणिपुर में मॉब लगभग 1000 से 1500 लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे हैव टॉर्च्ड द हाउसेज ऑफ दोज पॉलिटिकल लीडर्स। उनके जो भी पॉलिटिकल लीडर है उनके घरों को आग लगा दिया 1000-1500 लोगों के जो मॉब है उसने मिलकर। बट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? क्योंकि 2.5 महीने से लगभग देयर वेरियस रीजंस। ठीक है, देयर वेरियस न्यूज आर्टिकल सेइंग दैट मणिपुर इज बर्निंग, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इज मणिपुर बर्निंग? तो ये हम आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हैं क्या। क्योंकि रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये थी कि मॉब हैज सेट द हाउस ऑफ R.K. रंजन सिंह ऑन फायर। फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, पर वो जो भीड़ थी उन्होंने उनके घर को मिलके आग लगा दी थी। पर उसके रीज़न क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ के जो है रीज़न होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई रीज़न इमर्ज होके आता है। एक होता है इमीडिएट रीज़न और बहुत सारे रीजन जो है बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही देखें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के भी बहुत सारे रीजन्स थे। कुछ सोशल रीजन्स थे, कुछ इकोनॉमिक रीजन्स थे, पॉलिटिकल रीजन थे, पर उसका इमीडिएट रीज़न निकल के आया था ग्रीस्ड कार्ट्रिज। उसी तरीके से मणिपुर वायलेंस का भी एक इमीडिएट रीज़न था कि जिसकी वजह से जो है पूरा आउटब्रेक स्टार्ट हो गया और लगभग अब तक चलता ही आ रहा है। कुछ ना कुछ उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है वो होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका इमीडिएट रीज़न देखते हैं कि उसका इमीडिएट रीज़न जो है क्या है। तो इमीडिएट रीज़न ये था कि जो मणिपुर हाई कोर्ट थी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि मणिपुर की जो मीती कम्युनिटी है, ठीक है, मीती कम्युनिटी विच रिजाइड्स इन मणिपुर, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का ST जो होते हैं उनका स्टेटस दे देना चाहिए। क्यों? एक तो मीती कम्युनिटी ये जो है स्टेटस डिमांड कर रही थी। रीज़न बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, रिजर्वेशन मिल जाता है। तो मीती कम्युनिटी was डिमांडिंग कि उन्हें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। और मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट और अपना जो रिकंसिडरेशन उसके बाद वापस भेज सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था कि मीती कम्युनिटी को एलिवेट किया जा सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस में। पर ये डिमांड तो मीती कम्युनिटी की थी। अब जो स्टेट के बाकी जो ट्राइब्स थी दे वर अपोजिंग इट। ठीक है, दे वर स्ट्रांगली अपोजिंग बाय द स्टेट्स ट्राइबल कम्युनिटीज। उनके भी अपने बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो है अपोज क्यों कर रहे थे। बट इमीडिएट रीजन अगर हम इस आउटब्रेक का देखेंगे, जो ये पूरी वायलेंस हो रही है, वो यही है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें मीती कम्युनिटी ने डिमांड किया था कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब को जो है स्टेटस मिलना चाहिए, जिसको जो बाकी ट्राइब्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब मणिपुर में एक ना बहुत ही बेसिक डिवाइड है, हिल वैली डिवाइड, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा जो ये वायलेंस चलती आ रही है इसने और ज़्यादा जो डिफरेंसेस थे ना और ज़्यादा बढ़ा दिए थे। किसमें? मीती कम्युनिटी, द वैली ड्वेलिंग मीती कम्युनिटी एंड द हिली रीजन विच आर ऑक्यूपाइड बाय द कुकी एंड दी नागा ट्राइब्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिवाइड था इस ऑर्डर के बाद और ज़्यादा क्रिएट हो गया था कि मीती कम्युनिटी को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी अ हिल वैली डिवाइड इन द स्टेट। अब वो विच आर द मेजर कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन मणिपुर। पूरे पॉज को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मीतीज और कौन कौन सी ट्राइब है जो मणिपुर में रिसाइड करती है और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो मीतीज जो है हमारे वो लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर की। ये पूरा मणिपुर का मैप है और इसमें जो मीतीज है वो इस एरिया में, दिस इज द वैली रीजन, जहाँ पे पूरा मीतीज जो है हमारे रिसाइड करते हैं। और ये जो पूरा है ये है हमारा हिली रीजन। ठीक है, तो सारा डिवाइड जो है यहीं से क्रिएट होता है कि पूरे जो हमारे मीतीज होते हैं वो इस एरिया में रिसाइड करते हैं और बाकी जो पूरा हिल रीजन है उसमें जो है कुकी ट्राइब होती है वो रिसाइड करती है। तो जो मीती है हमारी लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर की और यही कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मांग रही है। मोर देन 52%, 53% की जो पॉपुलेशन है मणिपुर में वो है मीतीज की। और वो जो है देयर लैंग्वेज इज मीती या ऑफिशियली उसे मणिपुरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। मणिपुरी लैंग्वेज जो है हमारी 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस है उसमें उसका भी पार्ट है। तो यहाँ तक क्लियर कि मीतीज जो है लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर की। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या है कि वहाँ पे 34 जो है और भी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है, कुकी ट्राइब्स या फिर नागा ट्राइब्स के नाम से उन्हें जाना जाता है।
अब वो है हमारी हिली रीजन्स में। देखिए देयर इज ए हिल वैली डिवाइड, ठीक है। अभी हमने देखा था मणिपुर का जो मैप है जहाँ पे हमारे नीतीज रहते हैं, और जो पूरा बॉर्डर वाला ये जो रीजन है यहाँ पे हमारे जो है कुकी ट्राइब्स रहती हैं। तो इनका जो मेजर हिल डिवाइड रीजन है, ये मेजर कॉज है इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमने जो बात की है हिल वैली डिवाइड, इनके बीच में ऑलरेडी बहुत सारा है। जो सेंट्रल वैली है, जो अभी हमने बीच वाला एरिया देखा, सेंट्रल वैली, वहां पर जो है हमारे रिजाइड करते हैं नीतीज, ठीक है। और वो जो वैली वाला एरिया ना, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्यों? क्योंकि वो जो वैली वाला एरिया है वो सिर्फ हमारा 10% का है। जो वैली पूरा कॉन्स्टिट्यूट करती है वो सिर्फ 10% लैंड मास है वैली के पास, और जो बाकी 90% हमारा रीजन है वो हमारा हिली रीजन है। तो यही एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में रहता है कि 10% जो रीजन है, 10% जो लैंड मास है, उसमें मीती कम्युनिटी जो कि अराउंड 54% है, वो 54% वो सिर्फ उस 10% एरिया में रहता है। और उसके अलावा जो 90% है हमारा हिली एरिया, 90% में जो बची हुई 34% हमारी कम्युनिटी है कुकी ट्राइब्स की या नागा ट्राइब्स की, वो वहाँ पर रिसाइड करती है। द रिमेनिंग 90% ऑफ स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया कंप्राइजेस दी हिल्स, ठीक है। वो पूरा जो है हिली रीजन में रहते हैं। उसके बाद इट्स होम टू द रिकॉग्नाइज ट्राइब्स मेकिंग अप टू जो 35% मैंने बताया, 35% जो स्टेट पॉपुलेशन है बाकी ट्राइब्स की अपार्ट फ्रॉम द मीती कम्युनिटीज, वो वहाँ पर रहते हैं। तो ये इनका मेजर डिवाइड है कि 10% एरिया में जो है 64% पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही है, ठीक है। इशू क्या है? इशू इज कि जो मीतीज हैं दे आर वैष्णवाइट हिंदूज, ठीक है, दे आर मोस्टली वैष्णवाइट हिंदूज, और जो बाकी कुकी ट्राइब्स हैं दे आर मोस्टली क्रिश्चियन, ठीक है। अब वो जो मीतीज हैं जो 10% एरियाज में रह रहे हैं, दे आर नॉट परमिटेड अंडर स्टेट्स लैंड रिफॉर्म एक्ट टू सेटल इन द हिल्स, यानी कि वो जो जस्ट 10% एरिया में रह रहे हैं वो सिर्फ वहीं पे सेटल डाउन हो सकते हैं। वो जो 90% एरिया जो हिल रीजन का एरिया है वो वहाँ पर जाकर सेटल नहीं हो सकते। और जो स्टेट का लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो उन्हें ऐसा करने से प्रोहिबिट करता है कि अगर कोई मीती मान लो किसी हिली रीजन में जाकर सेटल होना चाहे तो वो ये वहाँ पर नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ जो अपना वैली वाला रीजन है सिर्फ उसी में अलाउड है उनको सेटल होना या फिर रहना। बट ऑन द अदर हैंड वो जो दूसरी ट्राइब्स हैं, जो कुकी ट्राइब्स हैं, जो नागा ट्राइब्स हैं, वो वैली में आके सेटल हो सकती है। उनके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो जो 90% एरिया है हिली रीजन का, जहाँ पे 35% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, वो आके वैली एरिया में सेटल हो सकती है, पर मीतीज ऐसा नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है। सो व्हाई डज द मीती कम्युनिटी वांट एसटी स्टेटस, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो ही गया होगा कि उन्हें वो एसटी स्टेटस क्यों चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है कि वो अपनी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो दूसरी ट्राइब्स हैं उनके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो मीती कम्युनिटी दे वांट रिकॉग्नाइज एज ए ट्राइब बिफोर द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो मीती कम्युनिटी ने जो अपनी डिमांड रखी थी, अपनी ये डिमांड रखी कि हमें जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, उसका एक ये भी रीजन था कि जो मणिपुर था इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इंडिया के साथ मर्ज हुआ था 1949 में थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। 1949 में इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था, उससे पहले इट वाज नोन एज प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो जो मीती ट्राइब उन्होंने यही डिमांड की कि मर्ज होने से पहले हम जो थे शेड्यूल ट्राइब्स में ही काउंट किए जाते थे। Their population was 59% of total population of Manipur in 1951, और वो सिर्फ अब 44% रह गई है, रिड्यूस हो गया जो लेटेस्ट सेंसस डाटा है। तो उनका कहना है कि हम अपने कल्चर को, अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वी शुड बी गिवन दिस शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। So why are these tribal groups opposing? और वो जो बाकी के ट्राइबल ग्रुप हैं, जो कुकीज हैं वो, या फिर जो नागा ट्राइब्स हैं, वो उसको क्यों अपोज कर रही हैं? तो दे ऑल्सो हैव देयर ओन रीजन, क्योंकि मीतीज कहीं ना कहीं थोड़े से एडवांटेज पे। रीजन कि पॉपुलेशन वाइज एंड इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों में जो मीतीज हैं वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में भी, क्योंकि अभी हमने देखा कि 63% के अराउंड जो है उनकी पॉपुलेशन है, एंड सेकेंडली जो पॉलिटिकली कैसे कि जो वैली एरिया है जिसमें जो मीतीज रिसाइड करते हैं, जो 10% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे मणिपुर का,
तो जो वैली एरिया है उसी में जो टोटल 60 असेंबली सीट्स हैं मणिपुर की, तो जिसमें से 40 सीट जो हैं वो पूरी वैली एरिया को ही दी गई है। तो यहाँ ऑफ कोर्स इट इज़ अ मीती डोमिनेटेड एरिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मीतीस को मिलता है, ठीक है। एंड दूसरा ये कि जब किसी आपको कोई रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में जो होगा वो काउंट हो जाएंगे, तो जो जॉब का रिजर्वेशन है, ठीक है, तो जो कुकीज़ हैं वो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, जो एसटीज़ को, जो शेड्यूल ट्राइब्स को मिलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न भी है कि जो कुकीज़ हैं वो इसीलिए अपोज कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक दे आर एट डिसएडवांटेज, और जो मीतीज़ हैं हमारे वो एडवांटेज पर हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड पॉपुलेशन उनकी जो है वो ज़्यादा है। एंड दूसरा उनका ये भी मानना है कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है जो हमारे 8th शेड्यूल में ऑलरेडी जो है इंक्लूडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है। एंड लास्टली जो सेक्शन ऑफ मीती कम्युनिटी विच इज़ प्रीडोमिनेंटली हिंदू, तो वो जो है ऑलरेडी एससी और ओबीसी को, जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो कुछ रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं जो मीतीज होते हैं वो उनको एंजॉय करते हैं, सो दे डोंट नीड दी एसटी स्टेटस। तो ये तो रीज़न थे पूरी जो ट्राइब के बीच में जो वायलेंस हुई कि क्यों कुकीज़ ने अपोज किया और क्यों मीतीज जो है शेड्यूल्ड ट्राइब में काउंट होना चाहते हैं। पर उसके अलावा और कुछ भी रीजंस थे जो वायलेंस चल रही थी, जैसे लेट अप्रैल में चूराचंदपुर में एक वायलेंस हुई, ठीक है। वायलेंस कैसे कि वहाँ पर 38 जो विलेजेस थे ना, वो जो वहाँ के सीएम थे उन्होंने इलीगल सेटलमेंट और वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको इनक्रोचर्स बोल दिया, ठीक है। इसके बाद दे वर एंग्री ऑफ कोर्स और वो पूरा जो है वायलेंस स्टार्ट हो गया था बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ के सीएम थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उनके अकॉर्डिंग वो जो वहाँ पर घर बने हुए हैं दे आर इलीगल, जो सेटलमेंट्स हैं वो इलीगल हैं और वहाँ पर रहने वाले लोग जो उन्होंने ज़मीन को हड़पा है एंड दे आर इनक्रोचर्स, तो उनको इनक्रोचर्स बोला और उन जो सेटलमेंट्स थी उन्हें इलीगल सेटलमेंट्स बोला गया ना। कुकी ग्रुप ने इसको अपोज किया कि उनके भी भाई अपने राइट्स हैं, तो उन्होंने उसका पूरा अपोज किया और बोला कि जो ये सर्वे था और जो ये एविक्शन था, जो ये जो 38 विलेजेस वाला एरिया था जिससे उसको बाहर निकालना चाहते थे, इस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 371C में जो है मणिपुर को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जो है हिल कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये जो पूरा रीज़न था, ये जो पूरी डिक्लेरेशन थी उसको इलीगल डिक्लेयर करने की, वो नल एंड वॉइड थी बिकॉज उनके जो उनका राइट है 371C का उसको वायलेट करती है, विच कन्फर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू द ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। जो 371C हमारा आर्टिकल है ये हमारे जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देता है, ठीक है। तो ये सारे जो थे अदर रीजंस थे और इससे पहले जो है वो रीज़न रहे हिस्टोरिकल रीज़न की वाई कुकीज़ एंड मीतीज़ आर एट लॉगरहेड्स। आई होप अब ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है पूरा वायलेंस जो है 2 महीने से मणिपुर में चल रहा है एंड वाई मणिपुर हैज़ बीन बर्निंग since last 2 months. And if you find the video informative, please do subscribe to the channel. Thank you.